नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल, नेचुरोपैथिस्ट, योग थेरेपिस्ट, हॉलिस्टिक हीलर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वर्कशॉप में जिसका नाम है मनी रेकी वर्कशॉप। मनी से हम सभी परिचित हैं। मनी का मतलब होता है धन, लक्ष्मी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी। रेकी का मतलब होता है, रेकी दो शब्दों से बना है, रे प्लस की। रे का मतलब होता है यूनिवर्सल और की का मतलब होता है एनर्जी। मनी रेकी एक ऐसा वर्कशॉप है जिसमें हम ये जानेंगे, ये सीखेंगे वो कौन कौन से यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन कौन से स्पिरिचुअल लॉज हैं जिनकी मदद से हम धन को, अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, अपने जीवन को समृद्धशाली बना सकते हैं। तो आइए हम उन नियमों को, उन स्पिरिचुअल लॉज को, उन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को जानने की हम कोशिश करते हैं। मनी रेकी का जो पहला प्रिंसिपल है, मनी रेकी का, वो है कि मनी इज द सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ द नेचर। And if you want to attract money, or if you want to attract this sixth element of the nature, you have to balance your other five elements of the nature. हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है। यथा ब्रह्माणि तथा पिंडे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड। ये सारा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है। और ये पंच तत्व क्या क्या हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। हमारा शरीर भी इन पंच तत्वों से बना है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। मनी जो है वो इस नेचर का सिक्स्थ एलिमेंट है। और मनी एक्चुअली ये एलिमेंट जिसको हमने जो है एक संज्ञा दी है, करेंसी के नोट में है, हमने सिक्कों के रूप में हमने इसको एक आकार दिया है, एक शेप दी है। पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम चलता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गेहूँ उगाता हूँ और कोई मेरा फ्रेंड है वो चावल उगाता है। मुझे उससे चावल चाहिए, उसको गेहूँ चाहिए, तो मैंने उसको 2 किलो गेहूँ दे दिया, उसने 2 किलो चावल दे दिए। ऐसे बार्टर सिस्टम के ज़रिए जो है हमारा ये लेन देन होता था। उस बार्टर सिस्टम को ख़त्म करके उन्होंने करेंसी का फॉर्म दे दिया है। करेंसी नोट आ गए हैं, करेंसी सिक्के आ गए हैं, करेंसी कॉइन्स आ गए हैं। मनी जो है वो इस नेचर का सिक्स्थ एलिमेंट है। और अगर हम इस सिक्स्थ एलिमेंट को पाना चाहते हैं तो हमें रिमेनिंग 5 एलिमेंट्स को जो है हमें बैलेंस करना होगा, तभी हम इस सिक्स्थ एलिमेंट को एक्वायर कर सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर हो माया। हेल्थ इज द रियल वेल्थ फॉर ए ह्यूमन बीइंग। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, सॉरी टू से, आप उस वेल्थ का कभी भी इंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे। मनी रेकी इज जस्ट नॉट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। सॉरी टू से, अगर आप मनी रेकी वर्कशॉप ये सोच करके आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है हमें, तो ये गलत फैक्ट के साथ आप आए हैं। मनी रेकी का मतलब है कि मैं जो कुछ भी कमा रहा हूँ, जितना भी कमा रहा हूँ, क्या मैं उसे इंजॉय कर पा रहा हूँ? अगर कोई व्यक्ति अपने आप को लक्ष्मीवान कहता है तो लक्ष्मीवान का मतलब केवल यही नहीं है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। लक्ष्मीवान का मतलब है कि वो अच्छी सेहत वाला है, समृद्धशाली है, यानी कि उसके पास अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, और उसके पास जितना भी धन है वो उस धन को इंजॉय कर रहा है। आपने ज़्यादा पैसा कमा लिया, आप बीमार पड़ गए, तो क्या होगा? क्या वो पैसा आप इंजॉय कर पा रहे हैं? आप वो पैसा जो है डॉक्टर को दे रहे हैं, आप वो पैसा क्लिनिक को दे रहे हैं, आप वो पैसा हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं, महंगी महंगी दवाइयों को दे रहे हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, मैं एक इंसान के पास गया था, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ समस्या थी, तो मैं उनके पास गया था। तो काफ़ी रिच फैमिली है, सिविल लाइंस में कोठी है, बहुत रिच फैमिली है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं उनके यहाँ। मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2400 गज की तो कोठी है उनके पास, क्योंकि मैं इमेजिन दिल्ली जैसे शहर में
1800 गज की कोठी होना एक बहुत बड़ी बात है। गुड़गांव में मैं गया था और बहुत लेविश गाड़ियाँ थी, BMW भी थी, पोर्शे, पता नहीं कौन कौन सी हाई, मतलब करोड़ से नीचे की तो कोई गाड़ियाँ ही नहीं थी। उनके पास बाइक भी BMW की थी, BMW की तो बाइक थी उनके पास। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी रिच फैमिली थी। मैं उनके पास गया, उनको कुछ समस्या थी, तो मैं देख रहा था वो दाल का पानी पी रहे थे। तो मैंने कहा आप दाल का पानी क्यों पी रहे हैं? तो कह रहे कोलेस्ट्रॉल है मेरे को, डॉक्टर ने मना किया है कुछ भी ऐसा वैसा पीने से। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ मेट्रो स्टेशन तक, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाइए। क्योंकि कोई 2-2.5 करोड़ की गाड़ी होगी उनके पास, तो फट्टी लगा के बैठ रहे थे। मैंने कहा फट्टी क्यों लगा रखी है आपने? कि मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं फट्टी लगा के बैठ रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि पैसा जो है, मनी रेकी का मतलब केवल यही नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। मनी रेकी का मतलब ये भी है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन उस पैसे को आपको इंजॉय करना है। इफ़ यू आर इंजॉइंग दैट मनी, दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिसिंग मनी रेकी इन योर लाइफ। मनी रेकी आपको अंबानी या आपको टाटा बिरला नहीं बनाता, मनी आपको इंजॉय कराता है। ठीक है ना? टाटा बिरला भी जो है रोटी भी गेहूं की ही खाते हैं, कोई वो सोने का वर्क लगा के सोने की रोटी या चांदी की रोटी वो नहीं खाते। आप भी गेहूं की ही रोटी खा रहे हैं, पर क्या टाटा अपने पैसे को एंजॉय कर पा रहा है? क्या आप अपने पैसे को एंजॉय करें? व्हेन यू आर एंजॉयिंग योर मनी, दैट मीन्स दिस इज द रियल मनी रेकी। मनी रेकी का मतलब केवल यही नहीं कि हमें पैसा कमाना है। जितना भी पैसा हमारे पास आए, जितना भी हम एक्वायर करें पैसा, जो यूनिवर्स हमको दे, क्या हम उसको एंजॉय कर पा रहे हैं? दैट इज़ द रियल सेंस। बट एंजॉय कब करेंगे? जब हम हेल्दी रहेंगे। अगर हम हेल्दी ही नहीं रहेंगे तो हम एंजॉय कैसे करें? मैं एक फैमिली का एग्जांपल देता हूँ। एक फैमिली में 4 लोग हैं, मियाँ बीवी और 2 बच्चे। अगर एक ही चारों में से एक ही फैमिली मेम्बर है जो कमाने वाले फैमिली में, अर्निंग फैमिली मेम्बर है, और वो है हस्बैंड। और हस्बैंड बीमार पड़ जाएगा तो क्या होगा? पूरी फैमिली सफ़र करेगी फाइनेंशियली। क्यों? क्योंकि एक ही अर्निंग मेंबर है। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर हो माया। तो हमें अपनी हेल्थ पे सबसे पहले ध्यान देना है। हमें जो है हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और नहीं पीना यार। तो हमें चाहिए कि हम अपने 5 एलिमेंट्स को, दरवाजे को बंद कर दो, अपने 5 एलिमेंट्स को जो है हम बैलेंस करें। हम अग्नि को बैलेंस करें, अपने शरीर के वायु तत्व को बैलेंस करें, अपने शरीर के पृथ्वी तत्व को बैलेंस करें, अपने शरीर के आकाश तत्व को बैलेंस करें, अपने शरीर के जल तत्व को बैलेंस करें। तभी हम रियल सेंस में 6th एलिमेंट ऑफ द नेचर विच इज द मनी को हम अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाएंगे। और केवल अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। जब आप हेल्दी रहेंगे तभी आप रियल मनी को एंजॉय कर पाएंगे, रियल मनी रेकी को प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो हेल्दी होने के लिए, वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए हमें डेली प्राणायाम करना चाहिए। अगर आप डेली प्राणायाम करते हैं तो आपका वायु तत्व बैलेंस रहेगा। पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनकुक्ड फूड्स, यानी कि फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स और रॉ नट्स आप ज़्यादा खाएंगे। कुक्ड फूड आप कम खाएंगे। हमारा अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी 80% फूड हमारा
अनकुक्ड होना चाहिए। जी हाँ, अनकुक्ड। हम उल्टा करते हैं, हम 80% कुक खा रहे हैं, 20% अनकुक खा रहे हैं, जबकि ये रेशियो उल्टी होनी चाहिए। 80% हैज़ टू बी अनकुक्ड, ओनली 20% आपको कुक खाना है, ज़्यादा हमें कुक नहीं खाना। आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस रहेगा। आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए 15 दिन में एक बार फास्टिंग करें। और फास्टिंग भी क्या करनी है, या तो आपको फ्रूट्स पे रहना है, या जूसेस पे रहना है, या पानी पे रहना है। फास्टिंग मतलब ये नहीं है कि शाम को जो है पकोड़े तले जा रहे हैं आलू के, ठीक है ना, वो साबूदाने की पकौड़ियाँ तली जा रही हैं, ठीक है ना, कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ तल रही हैं। जी, ये हमारा व्रत है। सॉरी, ये व्रत नहीं है, ये मजाक है। और 15 दिन में केवल एक ही दिन है जिसे हम शायद एकादशी कहते हैं, जो 15 दिन में एक बार आती है। आप चाहे तो एकादशी का व्रत कर सकते हैं। 15 दिन में एक दिन आपको जो है कुक्ड फूड को अवॉइड करना है, आपका आकाश तत्व बैलेंस हो जाएगा। बहुत अच्छा तरीका है। अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए जो है आप वॉक कर सकते हैं, ठीक है, आप योगासन कर सकते हैं, ठीक है। आपके शरीर में कई एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, कई आपके मर्माज हैं, आप उनको जो है दबाव दे सकते हैं, उनको प्रेशराइज कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर का अग्नि तत्व बैलेंस हो जाता है। जल तत्व को बैलेंस करने के लिए आप स्विमिंग कर सकते हैं। डेली आप स्नान कीजिए। स्नान बहुत ज़रूरी, हम डेली स्नान क्यों करते हैं, ताकि हमारे शरीर का जल तत्व बैलेंस होना चाहिए। अगर आपको स्विमिंग करना अच्छा लगता है, आप स्विमिंग कीजिए, ठीक है ना। आपको जो है टब बाथ लेना बहुत अच्छा लगता है, तो टब बाथ लीजिए। आप जल तत्व को बैलेंस कीजिए। बहुत ज़रूरी है जल तत्व को बैलेंस करना, क्योंकि हमारे शरीर में जो डिटॉक्सिफिकेशन सबसे ज़्यादा करता है वो जल तत्व ही करता है। तो अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेंगे तो जो छठा एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड द मनी, वो आपका बैलेंस होगा। वो आप उसको आसानी से अट्रैक्ट कर पाएंगे, और केवल अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे बल्कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अबंडेंस माइंडसेट और स्केर्सिटी माइंडसेट। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक अबंडेंस माइंडसेट के और एक स्केर्सिटी माइंडसेट के। देखिए, जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। अगर आपने नींबू का बीज पृथ्वी के अंदर गाड़ा है तो जो वृक्ष निकलेगा और उस पर जो फल आएंगे वो नींबू के ही आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने आम का बीज बोया है और आपको फल जो है नींबू का मिल रहा है। इट इज कैन नॉट बी पॉसिबल। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का लॉ है कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं, वही आप पाते हैं। तो जो आपके यहाँ होगा, जो आप अपने यहाँ बोएंगे, वही आप आउटर वर्ल्ड में पाएंगे। वॉट इज इनसाइड हेयर यू विल गेट आउटसाइड हेयर। यत भावम तत् भवति। अब आपके यहाँ क्या है? अगर आपके यहाँ अबंडेंस माइंडसेट है कि स्केर्सिटी माइंडसेट है, किस माइंडसेट से आप काम कर रहे हैं? अगर आप अबंडेंस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं तो आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप स्केर्सिटी माइंडसेट पे काम कर रहे हैं तो आपको स्केर्सिटी मिलेगी। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। दो भाई थे, राम और श्याम। बाप ने दोनों भाइयों को एक एक गाय दी और कहा जाओ अब तो अपना बिजनेस स्टार्ट करो, जो भी करना है। मेरे पास तो दो गाय थी, मैंने बंटवारा कर दिया, अब आपको जो करना है करो। जो बड़ा भाई था राम, उसने उस गाय को बेच के एक प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी से वो ब्याज खाता है, वो किराया खाता है। दूसरे भाई ने, जो कि श्याम था, उसने क्या किया? दूध दोना चालू किया। उस दूध का उसने घी बनाया और उस घी को उस मार्केट में बेचने लगा। उसने इतना बेचा, इतना प्रॉफिट कमा लिया कि उसने जो है एक गाय से दूसरी गाय खरीद ली, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी, छठी से सातवीं, सातवीं से आठवीं, और ऐसे करके पूरा एक डेयरी फार्म खड़ा कर दिया। और डेयरी फार्म से उसने घी की एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। दोनों भाई कुछ सालों बाद मिले। राम वही था और श्याम कहीं आगे बढ़ चुका था। कारण, श्याम के दिमाग में अबंडेंस माइंडसेट था और राम के दिमाग में स्केर्सिटी माइंडसेट था। राम के दिमाग में क्या था? कल को ये गाय मर गई तो
इससे मैं इसको बेच देता हूँ। बेचने के बाद जो पैसा आया उसको एफडी में डाल दिया। एफडी में डालने के बाद जो थोड़ा सा चिन्नू सा जो ब्याज आता है, वो उस ब्याज से केवल 2 वक्त की रोटी खा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। वही झोपड़ी में रहना, वही खाट पे सोना और 2 वक्त की रोटी खाना। और दूसरी का शाम जो अबंडेंस माइंडसेट का था, उसने दूध दोया, उस दूध का उसने घी बनाया, उस घी को उसने मार्केटिंग करी, मार्केटिंग करके उसको बेचा, बेच के उसने एक गाय से दूसरी गाय, दूसरी से तीसरी गाय, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी, छठी से सातवीं, ऐसा करके उसने पूरा एक डेयरी फार्म खड़ा कर दिया। और एक ऐसे डेयरी फार्म की मदद से उसने घी की कंपनी खड़ी कर दी। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ अबंडेंस ब्लूप्रिंट थे, मनी के ब्लूप्रिंट थे। वॉट एवर यू हैव इनसाइड यू गेट आउटसाइड। अगर आपके यहाँ अबंडेंस है तो आप अबंडेंस को ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप 1-1 रुपए की कंजूसी करोगे तो आप कंजूसी ही करते रहोगे, स्केर्सिटी माइंडसेट में ही रहोगे। अगर आप अबंडेंस की फीलिंग्स में आओगे तभी आप अबंडेंस को जो है मैनिफेस्ट करोगे। तो यहाँ आपके किस तरह के ब्लूप्रिंट हैं। अगर स्केर्सिटी के ब्लूप्रिंट है तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आपको समझाना चाहूँगा, प्लीज़ 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 इस ब्लूप्रिंट को चेंज करके अबंडेंस ब्लूप्रिंट को जो है अंकित कीजिए, तो कि तभी आप मनी रेकी के द्वारा मनी को अट्रैक्ट कर पाओगे अपने जीवन में। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अट्रैक्ट मनी इन योर लाइफ। आई एम टेलिंग यू। So what kind of blueprint you have? Make sure. Next जो लॉ है कि आपके दिमाग में पॉजिटिव एटीट्यूड है या कंप्लेनिंग एटीट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल कई लोग जो हैं, कोई गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेकर के आती है तो वो गवर्नमेंट की उस पॉलिसी को जो है कंप्लेन करते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट ये पॉलिसी लिया है इसलिए मैं कभी कामयाब नहीं हो पाया। मेरे माँ बाप ने मुझे ये वाली प्रॉपर्टी दे दी, मेरे भाई को वो वाली प्रॉपर्टी दे दी, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पाया। मुझे शादी में कम दहेज मिला, मेरे भाई की शादी में ज़्यादा दहेज मिला, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पाया। मेरे बाप ने मुझे उसको जो है सस्ते स्कूल में पढ़ाया, मेरे भाई को महंगे स्कूल में पढ़ाया, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पाया। तो आपके यहाँ क्या है? कंप्लेनिंग एटीट्यूड है कि पॉजिटिव एटीट्यूड है? कि गवर्नमेंट अगर जीएसटी लेकर के आई है तो इस जीएसटी की मदद से, इस नए रिफॉर्म्स की मदद से, इस नए गवर्नमेंट के कानून की मदद से कैसे मैं मनी को अट्रैक्ट कर सकूं, वो पॉजिटिव एटीट्यूड है या नहीं है? अगर गवर्नमेंट ने 2000 के नोट बैन करे हैं तो इस 2000 की नोटबंदी से मैं कैसे पैसे कमा सकता हूं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैं जॉब करता हूं एक गोल्ड के यहाँ, मैं मोतियों का जो है बिजनेस करता हूं। एक आदमी जो कुछ नहीं था, नोटबंदी में, सिर्फ नोटबंदी में कुछ नहीं था, उसके पास 2 रूम का जो है एक छोटा सा फ्लैट था उसके पास, वो भी चांदनी चौक जैसे इलाके में। आज वो 4 कमरे के मॉडल टाउन के में उसका जो है डुप्लेक्स है, और ये बना है केवल नोटबंदी के कारण। नोटबंदी से पहले जो कुछ नहीं था, एक नोटबंदी क्या आई, वो बंदा आज मॉडल टाउन के डुप्लेक्स फ्लैट में रह रहा है जो केवल 2 कमरे में रहता था। और शानदार वहाँ स्विमिंग पूल भी है, वहाँ पार्क भी है, वहाँ जिम भी है, वहाँ बच्चों के झूले भी हैं, सारी लग्जरीज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड था। वो रोया नहीं था बैठ के, हाय रे नोटबंदी, हाय रे नोटबंदी, हाय रे नोटबंदी, हाय रे जीएसटी, हाय रे जीएसटी, हाय रे जीएसटी। अगर वो ऐसे रो रहा होता, कुड यू इमेजिन क्या वो डुप्लेक्स खड़ा कर पाता मॉडल टाउन के अंदर? जो आज वो फैसिलिटीज में जी रहा है, वो यहाँ पॉजिटिव माइंडसेट था। क्या नोटबंदी हुई है, मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ नोटबंदी से? ये जो नई पॉलिसी लेके आई है गवर्नमेंट, 2000 के नोट बैन के, मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ? ये जो जीएसटी आया है, मैं कैसे से पैसा कमा सकता हूँ? इस नए रिफॉर्म से कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यहाँ क्या है? आपके कंप्लेनिंग नेचर है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये चेक करना पड़ेगा आपको अपने अंदर
और ये आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा बंदा आके नहीं करेगा ये चेक, ये आप ही को करना है। यहां क्या है, आपके किसी भी सिचुएशन को देखने के दो नजरिए होते हैं। एक गिलास है, आधा भरा हुआ है पानी से, जो अबंडेंस माइंडसेट का होगा। एक गिलास है जो आधा पानी से भरा है और आधा खाली है। और आप किसी एक जने से पूछो भाई साहब ये क्या है, उसने बोला कि ये गिलास आधा पानी से भरा हुआ है, तो समझ लेना वो संतोषी जीव है, यानी जितना मिला उसमें खुश हो गया। आप दूसरे जने के पास गए, आपने दूसरे जने से पूछा भाई साहब ये क्या है, वो कहता आधा गिलास खाली है, तो समझ लें वो स्केर्सिटी माइंडसेट का है, क्योंकि उसने उस खालीपन को देखा है, भरे हुएपन को नहीं देखा। आप उसी गिलास को किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाए, वो क्या कहता है, आपने पूछा भाई साहब ये क्या है, वो कहता है ये वो गिलास है जो आधा पानी से भरा है और आधा हवा से भरा है। और जो ये बात कहे कि आधा हवा से भरा हुआ है, डेट इज कॉल्ड अबंडेंस माइंडसेट। उसने उस खालीपन के अंदर भी हवा को भरा हुआ देखा, उस खालीपन में भी। बहुत गहरी बात मैं बोल रहा हूं, ये समझने वाली बात है। समझ गए तो मनी रेकी का रियल एसेंस समझ गए। इस खालीपन में भी उसने हवा को भरा हुआ देखा। दिस इज कॉल्ड अबंडेंस माइंडसेट। आप एक बीज बोते हैं, वो एक बीज एक पेड़ बनता है, उस पेड़ में कई सारे फल लगते हैं और उस एक फल में कई सारे बीज होते हैं। मैंने जिन गुरु से शिव योग की दीक्षा ली थी, तो वो अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक बीज लिया अपने हाथ में और वो हर शिष्य के पास गए। हम 8 शिष्य थे उस बैच में जो लोग इस दीक्षा को ले रहे थे। तो उन्होंने हर स्टूडेंट के पास, हर शिष्य के पास गए, उस बीज को लेकर के कहा बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो हर कोई कह रहा है ये नींबू का बीज है, कोई कह रहा है ये संतरे का बीज है, कोई कह रहा है ये मौसमी का बीज है, कोई किसी चीज़ का बीज बता रहा है, कोई किसी चीज़ का बीज बता रहा है, ठीक है ना। सबको केवल वो बीज ही दिखाई दिया। तो क्योंकि मेरा नंबर 16वां नंबर था, तो मैं समझ गया, मैं 8वां नंबर था, मैं समझ गया कि ये इस जवाब को नहीं सुनना चाहते। मतलब ये बीज तो दिखा रहे हैं, अब ये कोई स्टूपिड सा क्वेश्चन, कोई गुरु अपने शिष्य से कोई स्टूपिड सा क्वेश्चन तो ये पूछेगा नहीं, बताओ ये क्या है, तो वो बीज के बारे में तो नहीं पूछ रहा। वो ये देखना चाहते थे कि इनका जो ब्रेन है, इनकी जो ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस लेवल तक है। क्योंकि आप साधना जब करोगे, धारण करोगे, तो आप उस साधना में किस स्तर तक जा सकते हो, वो स्तर को देखना चाहते थे। तो सबका जो स्तर था वो केवल बीज के लेवल तक ही था, सबको केवल बीज ही दिखाई दे रहा था। गुरुजी मेरे पास आए, वही प्रश्न वही था, सुमित बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो मैं समझ गया, तो बीज पूछ ही नहीं रहे कि कौन सा बीज है, ये जवाब कुछ और ही सुनना चाहते हैं। और जवाब सुन के वो हैरान रह गए और उन्होंने मुझसे ये कहा भी कि बेटा तुम बहुत आगे जाओगे। और आपको मालूम है मैंने क्या जवाब दिया? मैंने जवाब दिया, गुरुजी मुझे, जी हाँ मुझे एक जंगल दिखाई दे रहा है। हम उस एक बीज से एक जंगल खड़ा कर सकते हैं। दिस इज द अबंडेंस माइंडसेट, कि आपको उस एक बीज में भी एक जंगल दिखाई दे रहा है। दिस इज द अबंडेंस माइंडसेट। और उस बीज में केवल आपको बीज ही दिखाई दे रहा है। दिस इज द स्केर्सिटी माइंडसेट। तो यहाँ क्या है, यहाँ कौन से ब्लूप्रिंट है, चेक कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल मनी रेकी का, जैसे लोगों के साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, वैसी ही फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट करते हैं और वैसे ही मनी ब्लूप्रिंट आपके अंदर बनते हैं। एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। संगत क्या है आपकी?
क्या आप अमीर लोगों के आसपास उठते बैठते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो नए नए बिजनेस के आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, जो नए नए जो है अपॉर्चुनिटी के बारे में से बात करते हैं, जो पॉजिटिव थिंक है, जो हर चीज़ में पॉजिटिव सोचते हैं? आप उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, या आप उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो कहते हैं हम गरीब हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं, हम लुट गए, हम पिट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा ये, हमारा वो, हमारा फलाना, हमारा ढींकड़ा, जो केवल रोना ही रोते रहते हैं, हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, काम धंधा चौपट, ये फलाना ढींगड़ा, ये फलाना ये। किस तरीके के लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं? जैसे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, वैसे ही बातें करेंगे, जैसी बातें करेंगे वैसे ब्लूप्रिंट यहां बनेंगे। क्या आप अमीर लोगों के आसपास उठते बैठते हैं? सक्सेसफुल जो कामयाब लोग हैं उनके आसपास उठते बैठते हैं, या आप उन लोगों के आसपास उठते बैठते हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, जो कामयाब नहीं हैं, जो हताश हैं, जो फेलियर से गुजर रहे हैं, जो अपने स्ट्रगल से गुजर रहे हैं? क्योंकि अगर आप सपोज आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, एक नया आइडिया आपके अंदर आया, और आप एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लेने गए जो 5 बिजनेस आइडियाज़ को अपना चुका है और 5 में फेल हो चुका है, आपको क्या लगता है जब आप उससे डिस्कस करने जाओगे उस नए बिजनेस आइडिया को, तो क्या आपको प्रोत्साहन मिलेगा या हताशा मिलेगी? वो आपको प्रमोट करेगा कि डिमोट करेगा? और आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो जिसने 5 आइडियाज़ ट्राई किए, 5 में फेल हो गए, 6ठा आइडिया ट्राई किया और 6ठे में कामयाब हो गए। अगर आप उस व्यक्ति के पास जाओगे तो आपको वो प्रमोट करेगा कि डिमोट करेगा आपके आइडिया को? जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे वैसी ही फ्रीक्वेंसी अपने एनर्जी बॉडी में अट्रैक्ट करोगे। और मैं सही बता रहा हूँ, जो सबसे अच्छी फ्रीक्वेंसी है वो है किताबें। जितने भी कामयाब लोग हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ो, दे आर दी बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ यू। अगर आपको दोस्त ही बनाना है तो उन किताबों को दोस्त बनाओ, उन ऑटोबायोग्राफी को दोस्त बनाओ जो कामयाब लोगों ने लिखी है। धीरूभाई अंबानी ने अपने ऊपर, उनकी वाइफ ने धीरूभाई अंबानी के ऊपर किताब लिखी हुई है, आप उसे पढ़ो। लुइस हे की किताब आप पढ़ो। जो कामयाब लोग हैं उनकी किताबें पढ़ो, आप अच्छी किताबें करो। किताबें मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त हैं, बाकी सब दोस्त सेकेंडरी हैं। मैंने किताबों को अपना पहला दोस्त और सबसे अच्छा दोस्त माना है। नो, बुक्स आर माई दी बेस्ट फ्रेंड एंड द रियल फ्रेंड्स। आई एम टेलिंग यू, अच्छी किताबें पढ़ो, सक्सेसफुल लोगों की किताबें पढ़ो, ये बहुत अच्छी किताबें हैं। और इन किताबें पढ़ने के बाद आप देखना आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी। और उन्हीं लोगों के आस पास बीच रहोगे जो लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए, हाय काम धंधा लुट गया, चौपट फलाना, ऐसे गंदे गंदे शब्द जो बोलते हैं, आपको डिमोट करते हैं। ऐसे लोग कभी आपकी फ्रीक्वेंसी को उठा नहीं पाएंगे। तली जैसी संगत वैसी रंगत। नेक्स्ट है हमारा गिव एंड रिसीव। जितना दोगे 100 गुना आएगा। हम एक बीज बोते हैं, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, एक बीज हमने बोया है, नेचर आपको एक बीज के 100 बीज देती है। मैंने एक नींबू का पेड़ उगाया था, एक बीज से मैंने एक नींबू का पेड़ उगाया था अपने घर में, और एक नींबू उसमें आया, उसमें 8 या मेरे ख्याल से 9 या 10 नींबू आए थे, उसमें 11 या 12 नींबू उसके अंदर आए थे। एक नींबू के बीज से 11 या 12 नींबू आए थे। तो मैंने एक नींबू को काट के मैंने बकायदा उसमें बीज गिने, तो एक नींबू में 7 से 8 बीज थे, एक नींबू में 5 से 6 बीज थे, बकायदा मैंने बीज गिने हैं, 6 से 7 बीज थे एक नींबू, और 12 नींबू लग गए, 6 बीज हम मान लेते हैं। तो एक नींबू से एक बारी में मुझे 72 बीज मिले। अबंडेंस। एक बीज बोया है मैंने,
और मुझे 72 बीज मिले हैं। कैसे मिले हैं? 12 नींबू आए, एक 12 में 6 बीज, तो 12 नींबू में कितने हुए? 72 बीज। एक बीज से 72 बीज, और जब इन 72 बीज को डालूंगा तो फिर कितने बीज आएंगे? इनफाइनाइट। और फिर उन बीजों को आप डालेंगे तो कितने बीज आएंगे? जो आप बोते हैं ये नेचर 100 गुना करके आपको वापस देती है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। जो आपने दिया है वो लौट के आपके पास 100 गुना होकर ही आता है। और आप जो देते हैं वो एक बीज है जो यूनिवर्स में आप बोते हैं। हर इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से, ठीक है ना, अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना भी जो भी कुछ वो दे सकता है उसे वो देना चाहिए। अगर आप काऊ को एक रोटी क्यों ना खिलाएं, बल्कि वो खिलाना चाहिए आपको, क्योंकि वो एक रोटी 100 रोटी होकर के आपके पास लौट के वापस आएगी, ये गारंटी है। आपने अगर किसी डॉगी को अगर एक बिस्कुट भी खिलाया है, वो एक बिस्कुट 100 बिस्कुट होकर के आपके पास वापस आएगा। एंड दिस इज द गारंटी। आई एम गारंटिंग यू, आई एम गिविंग गारंटी टू यू। जो आप बोते हैं वो 100 गुना होकर के आपके पास वापस लौट के आता है। दिस इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। तो अगर बहुत पाना चाहते हैं तो पहले बहुत देना सीखिए। जो देना नहीं जानता उसे मांगने का अधिकार नहीं है। आप इस यूनिवर्स से बहुत मांगना चाहते हैं, हे भगवान मुझे ये दे दे, हे भगवान मुझे ये दे दे, हे भगवान मुझे ये चाहिए, हे भगवान मुझे वो चाहिए। पहले अपने आप से पूछो, आपने इस यूनिवर्स को क्या दिया है जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको बहुत कुछ दे? तो पहले देना सीखो, फिर मांगना। जो देना नहीं जानता, सॉरी टू से, उसे मांगने का कोई अधिकार नहीं, उसे कोई राइट नहीं बनता कि वो कुछ मांग ले। और चाहते हो मांगना, चाहते हो देना सीखो, देना सीखो। जो देते हो वो लौट के 100 गुना होके आपके पास वापस आता है। लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ यूनिवर्स। अगला प्रिंसिपल, स्मार्ट वर्ड्स फॉर मनी। हम जो बोलते हैं, वो जो हम सुनते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है। और जो हमारे यहाँ इम्प्रिंट है, मैं पहले ही बहुत बोल चुका हूँ, वो आप आउटसाइड वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करते हैं। सपोज किसने पूछा आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? चौपट हो गया, जीएसटी आ गया, 2000 के नोट बंद हो गए, नोटबंदी हो गई, हाय काम धंधा नहीं चल रहा, बारिश हो गई, माल नहीं आ रहा, कारीगर भग गया, वो मेरा पैसा ले गया, मेरा पैसा वहाँ डूब गया, वहाँ से पैसा आ ही नहीं रहा, वो पैसा दे ही नहीं रहा, उधार फंस गया। जो शब्द आप बोलते हैं वैसी फ्रीक्वेंसी आपके चारों ओर अट्रैक्ट हो जाती है। अगर आप भगवान को याद करेंगे तो आप देखना आपके चारों ओर भगवान की फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट होने लग जाती है। वैसे ही डिवाइन पावर्स आप अट्रैक्ट करने लगते हैं। लेकिन आप किसी बीमारी के बारे में सोचिए, आप देखिएगा आपके शरीर की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। एक बाकायदा टेस्ट किया गया है। एक इंसान को कहा गया कि आप केवल अपनी बीमारी के बारे में सोचिए, और उसकी ऑरा फोटोग्राफी करी गई तो पाया गया उसकी ऑरा फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। क्यों? क्योंकि वो बीमारी के बारे में सोच रहा था। और एक से कहा गया कि आप केवल ईश्वर का ध्यान लगाइए, मंत्रों का जाप कीजिए, और उसकी ऑरा फोटोग्राफी करी गई तो पाया गया उसकी ऑरा फोटोग्राफी में बहुत पॉजिटिविटी थी। जो आप बोलते हैं वैसी एनर्जी से आप अट्रैक्ट करते हैं। आपका भले काम धंधा सही ना चल रहा हो, लेकिन आपसे कोई पूछे काम धंधा कैसा चल रहा है, माता रानी की पूरी कृपा है, चाहे सुबह से बोनी ना हुई हो। लेकिन मैंने कभी वर्ड यूज़ नहीं करे यार अभी तो बोनी भी नहीं हुई, हाय रे मेरे काम धंधे क्या होगा, हाय रे मैं लुट गया, हाय रे
हाय रे जीएसटी, हाय रे नोटबंदी, 2000 का नोट बंद हो गया, कई लोग छातियां पीट रहे हैं बैठ के अपनी। कौन सी फ्रीक्वेंसी आप निकाल रहे हैं अपनी बॉडी से? शब्द, ये जो शब्द है ना बड़े ही इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी के 4 शब्दों ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि को, आप कुरुक्षेत्र चले जाइए, वहां की मिट्टी का रंग देख लीजिएगा, वो आज भी लाल है। और ये लाल करने वाली थी द्रौपदी के 4 शब्द, और वो 4 शब्द थे अंधे का पुत्र अंधा। इन 4 शब्दों ने, जी हाँ, इन 4 शब्दों ने